अहमद अवैध साहब, आप पाकिस्तान के सीनियर लॉयर हैं, एडवोकेट जनरल रहे हैं और मुल्क की सियासी सूरत हाल से बाखबर हैं। 1947 में इंडिया तकसीम हुआ और पाकिस्तान बना। इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है। इसी तरीके से 1971 में की वार के नतीजे में पाकिस्तान का एक हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, आज़ाद हो गया। वो भी इस वक्त माशी तौर पे बहुत बेहतर हालात में। क्या ख़ास वजूहात हैं, एक दो, जो आप समझते हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में हर्डल हैं और 75 साल के बाद भी आज हम डिफ़ॉल्ट लाइन पे हैं? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके लिए। एक बड़ा फैक्टर तो ये है कि पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आ गया तो उसको एक बहुत बड़ा थ्रेट था इंडिया के साथ कि इंडिया के अवाम जो हैं, और वो रिकनसाइल इस बात से नहीं किया था कांग्रेस ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने, कि इंडिया का टुकड़ा, उसमें से स्लाइस्ड आउट पीस जो है वो निकाल के वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, सब कॉन्टिनेंट का। ये उन्होंने रिकनसाइल नहीं किया था इससे, और वो कहते रहे कि भारत कहाँ, अखंड भारत का नारा था, और ये कि ये हम वापस इसको लेके आएंगे और ये उसी का ही रहेगा, ये अलग नहीं हो सकता। ये इस वजह से एक परमानेंट थ्रेट था पाकिस्तान को। और पाकिस्तान जब बना तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इनके पास, कोई एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल जो होनी चाहिए थी उस अंदाज में नहीं हुई थी। वो सारी इंडस्ट्री और सारे एसेट जो थे वो सब इंडिया के पास ही थे, पाकिस्तान के पास नहीं थे, क्योंकि इंडिया का भी जो है अंग्रेज़ों के ज़माने में भी उसका कैपिटल जो था वो दिल्ली था। तो वो उस डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो डंडी मारी गई उसमें पाकिस्तान को कुछ ना मिला। तो बहुत कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स की कमी के पेश नज़र ये शदीद ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया, इतना बड़ा हिंदुस्तान है हमारे से, वो इसको लेके और हम ये तमाम एक्सरसाइज और तमाम एफ़र्ट और तमाम कुर्बानियाँ जो दी गई थी वो रायगा चली जाएँ। इस खौफ के पेश नज़र एक तो फ़ौरन पाकिस्तान की फ़ौज को बढ़ाने की तरफ तवज्जो दी गई कि ये जो एक बड़ी फ़ाल किस्म की, बड़ी वेल ट्रेंड, वेल एक्विप्ड आर्म फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान की हों, जो हिफाजत कर सकें। एक बात। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि पाकिस्तान का ये जो आज हमारे पास पाकिस्तान है, ये इलाका जो था ना, ये सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया में बारिंग उसका जो यूपी का इलाका है, तो ज़्यादातर ये यूपी का या कुछ ये थोड़ा सा साउथ राजपूताना का इलाका जिसका वो उनका है, वो कुछ इलाके अगर आप छोड़ दें तो इंडिया में कहीं पे लैंडलॉर्ड और लैंड होल्डिंग्स का और फ्यूडल लॉर्ड्स की जगह नहीं थी, ये यहाँ थी। तो लिहाजा मुस्लिम लीग में जितने लोग शामिल हुए वो पहले या कांग्रेसी थे या यूनियनिस्ट थे। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और हुआ कि इंडिया में एक नए इलेक्शन होंगे, और वो इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की फेट डिपेंड करती है उस इलेक्शन रिज़ल्ट के ऊपर, क्योंकि उससे पहले 1935 के जो इलेक्शन हुए थे, 1935 के इलेक्शंस में आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी सारी, मुस्लिम लीग को बिल्कुल ना होने के मुताबिक कामयाबी हुई थी। 40 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुआ, और जब ये स्ट्रगल पाकिस्तान की शुरू हुई तो फिर वो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। और तब्दीली यूँ आई कि आप देखिए कि ये 4 नेशनलिटीज़ जो हैं हमारे इस, अच्छा, बात थोड़ी सी दूसरी तरफ जा रही है। पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, एक तो आपने बताया कि जो मिलिट्री है उसको हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ा, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ा। इसके अलावा क्या वजूहात हैं जो पाकिस्तान इसके अलावा जागीरदारी निज़ाम, इसलिए मैं उस तरफ बात कर रहा था कि हमारे इस इलाके में जागीरदार बहुत ताकतवर था, और जागीरदार जो था ना वो मुस्लिम लीग में नहीं था। वो इसकी साइकी होती है जागीरदार की, उस कहते हैं ब्राह्मणिक मेंटेलिटी,
कि ये ताकतवर के आगे झुक जाता है और कमज़ोर के ऊपर ये बड़ी जालिमाना डैश करता है। ये इसकी ज़हनियत है। और दूसरी ज़हनियत भी है इसकी एक और वो ये है कि ये रूल ऑफ लॉ के बिल्कुल पाबंदी में नहीं रह सकता। वो समझता है ये रूल ऑफ लॉ और कानून की जो पाबंदियाँ हैं ना, ये उसकी जो मुज़ाहरे हैं कमीन जिनको वो कहते थे, ये तो सिर्फ उनके लिए हैं जी। हम जो है इससे मुबर्रा है। ये उसकी मेंटेलिटी के चौधरी वो छोटा हो या बड़ा हो, वो अपने आप को कानून का पाबंद नहीं समझता। ये एक थी बड़ी वजह। और इस इलाके में बड़े बड़े ज़िम्मेदार थे, बड़े बड़े चौधरी थे, बड़े बड़े लैंड होल्डिंग थी जिनकी बहुत बड़ी। इनके डायरेक्ट लिंक से अंग्रेज़ों की एजेंसियों के साथ, और ये मुस्लिम लीग में नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज़ों की एजेंसियों ने इनको जब ये बताया 1945 में कि मुस्लिम लीग हैज़ बिकम सो पावरफुल अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद आज़म कि अगर इस वक्त जो इलेक्शन आएंगे, जिसको कायद आज़म ने टिकट दे दिया वो इलेक्ट हो जाएगा। ये एजेंसियों ने बताया, ये एजेंसियों ने इनको बताया। उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ जो थे, इन्होंने ऑलमोस्ट यूँ कह लीजिए कि एन ब्लॉक ये मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि एजेंसियों ने मुस्लिम लीग को मजबूत किया, मुस्लिम लीग के लिए एक तरह से लॉबिंग की। मुस्लिम लीग को मजबूत नहीं किया। वो ये वही जो उनके साथ जो उनके लॉयल थे, ये जागीरदार, ये जागीरदार जो थे, ये पार्लियामेंट में आने के लिए कि जो पाकिस्तान बनने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसमें एक अब किरदार अदा करने के लिए कि उसके मेंबर बन के बीच में आ जाएंगे। तो वो एजेंसियों के कहने पे आए थे कि क्योंकि अगर तुम्हारे पास मुस्लिम लीग का वोट टिकट ना हुआ, अगर तुम इसी तरह से जो यूनियनिस्ट हो या तुम कांग्रेसी हो, अगर तुम इसी तरह रहते हो और यूनियनिस्ट पार्टी के लिए या कांग्रेस की तरफ से टिकट लेकर इलेक्शन लड़ते हो, तो तुम कामयाबी के चांस नहीं है तुम्हारे, क्योंकि जिसको मुस्लिम लीग का टिकट मिल गया वही जीतेगा। लेकिन अल्टीमेट यही हुआ कि वो जागीरदार मुस्लिम लीग में गए और मुस्लिम लीग को जो नशिस्तें मिली वो ज़्यादा मिली, टिकट मिल गए। लेकिन आप ये नहीं उसका मतलब होगा, इसका मतलब हम ये नहीं निकालेंगे कि एजेंसियों के कहने पे मुस्लिम लीग को मजबूत किया गया। ये नहीं था मजबूत। मुस्लिम लीग उनकी वजह से मजबूत नहीं हुई। मुस्लिम लीग तो आइडियोलॉजिकल उनकी वजह से कमज़ोर हुई, क्योंकि उन्होंने आके पाकिस्तान की सियासत ख़राब कर दी सारी। लेकिन जो इंतखाबी नतायज हुए उसमें तो मुस्लिम लीग ने नशिस्तें ली, उसमें नशिस्तें तो लेनी थी उन्होंने, तो ये आ गए, इनको मिल गई। अच्छा, एक आपने बताया कि मिलिट्री पे ज़्यादा फोकस रहा और दूसरा जागीरदारी जो है वो रही पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बनी। जागीरदारी जो थी ये रुकावट बनी, क्योंकि इनकी वजह से जो था वो इन्होंने जब जागीरदार आके इनका बीच में शामिल ज़्यादा हो गए, तो इन्होंने सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को तवज्जो उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया अपने साथ में लाने के लिए। और इंडिया का हवा खड़ा हो गया कि इंडिया हम पे हमला ना कर दे, लिहाजा उसके पेश नज़र फ़ौज को मजबूत बनाया गया और राइटली बनाना भी था। तो वो जब एक प्रोपोर्शनेटली जब हमारी फ़ौज ज़्यादा ताकतवर हो गई